अमेजिंग मोमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कैमरा से रिलेटेड मैं काफी ज्यादा पार्ट्स बना चुका हूं जिन्हें आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, अप्रिशिएट किया। आप लोगों के इसी प्यार और मोहब्बत को देखते हुए एक मर्तबा फिर आपके सामने लेकर आया हूं अमेजिंग मोमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कैमरा पार्ट 6। डाटा की परवाह किए बगैर इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा, ये आपके पैसे पूरे कर देगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं इस एम्बुलेंस ड्राइवर से। सारा दिन कोरोना के पेशेंट्स को आगे पीछे करने वाला ये एम्बुलेंस ड्राइवर इस कदर मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका था कि जब इसने रोड के ऊपर एक बारात देखी तो इससे अपनी जात के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। पीपीई सूट पहने हुए ये एम्बुलेंस ड्राइवर आपको बीच बारात नाचता हुआ नजर आएगा। इस एम्बुलेंस ड्राइवर के पीपीई सूट और डांस को देखकर बाकी बाराती घबरा गए और साइड पर हो गए। जब इस एम्बुलेंस ड्राइवर से ये पूछा गया कि वो क्या कर रहा है तो उसका जवाब यही था कि साहब सारा दिन मरीजों को आगे पीछे करके इस वक्त तक मेरी अपनी हालत गैर हो चुकी होती है। मैंने लोगों को खुश देखा, नाचते गाते हुए देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं रहा। मैं सिर्फ उनकी खुशी में शरीक होकर अपने आप को खुश करना चाहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो किया गलत किया। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो कि इस एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो किया ठीक किया या फिर गलत? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर आप देखोगे एक मामूली रैंक के बीट गार्ड रेंजर को, और जिस शख्स को ये खरी खरी सुना रहा है वो डेप्यूटी लेवल का एक अफसर है। हुआ यूं कि डेप्यूटी लेवल के अफसर साहब ने रिश्वत ली और टिम्बर माफिया को इजाजत दे दी कि वो जंगल के अंदर मौजूद दरख्तों को काट लें। ये सारा काम डेप्यूटी साहब की आंखों के सामने हो रहा था। डेप्यूटी साहब की किस्मत खराब के वहाँ पर ये लो लेवल का बीट गार्ड रेंजर पहुँच गया। बस फिर इस जवान ने उसी जगह के ऊपर अपने सीनियर को ऐसी खरी खरी सुनाई कि आपको यकीन नहीं आएगा, हत्ता के वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे दी। चलान करूंगा आपका कोर्ट तुरंत, वर्दी उतारवा दूंगा खड़े खड़े, समझ में आ जाएगा, समझ गए ना? रिजर्व फॉरेस्ट में क्या नियम कानून पता है? 3 स्टार लगा के बैठे हुए आप। इसको कहते हैं ईमानदारी की ताकत। नेक्स्ट स्टोरी है स्टुअर्ट मैकडेनियल की। स्टुअर्ट ओक्लाहोमा के अंदर एक मार्केटिंग फर्म के मालिक हैं। स्टुअर्ट ने एक मर्तबा एक बिल्ली को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद इस बिल्ली को अपने ऑफिस में ले आए। सारा दिन ये बिल्ली ऑफिस के अंदर खेलती कूदती रहती है और उसके बाद जब स्टुअर्ट ऑफिस बंद करके अपने घर को चला जाता तो ये बिल्ली दफ्तर के एग्जिट डोर के पास आकर बैठ जाती। दफ्तर का ये एग्जिट डोर शीशे का बना हुआ था। एक दिन मॉर्निंग में जब स्टुअर्ट अपने ऑफिस पहुंचा तो क्या देखता है कि दफ्तर के मेन दरवाजे के ऊपर बिल्ली के साथ काफी ज्यादा डॉलर्स पड़े हुए हैं। बिल्ली के साथ डॉलर्स देखकर स्टुअर्ट काफी ज्यादा हैरान हुआ। मजे की बात यह है कि उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। स्टुअर्ट रोज सुबह के वक्त जब आकर अपने दफ्तर का दरवाजा खोलता तो देखता कि दरवाजे के साथ बिल्ली बैठी हुई है और बिल्ली के साथ काफी ज्यादा डॉलर्स पड़े हुए हैं। अब डॉलर्स की ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए स्टुअर्ट ने ऑफिस के मेन डोर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। सीसीटीवी कैमरा ने स्टुअर्ट को दिखाया कि रोज रात के वक्त उसके ऑफिस के ग्लास डोर के सामने से कई स्ट्रेंजर्स या अजनबी गुजरते हैं। इनमें से कुछ लोग जब बिल्ली को दरवाजे के साथ बैठा हुआ देखते हैं तो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये लोग ग्लास डोर के बीच में मौजूद तंग सी जगह से डॉलर बिल को अंदर करते। बिल्ली जंप लगाकर ये डॉलर बिल पकड़ती और उस डॉलर बिल को जमीन पर गिरा देती। आसान जुबान में यूं समझिए कि बिल्ली और स्ट्रेंजर्स के बीच में पैसों का एक खेल खेला जा रहा था। इस खेल में कोई नफा कोई नुकसान नहीं था, सिर्फ एंजॉयमेंट थी, बिल्ली के लिए भी और स्ट्रेंजर्स के लिए भी। अब स्टुअर्ट ने ये सिलसिला रोका नहीं और उसका फायदा स्टुअर्ट को ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर बिल्ली के साथ खेलना शुरू हो गए और स्टुअर्ट भाई साहब के ऊपर मुफ्त में ही डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो गई। ऑब्वियस सी बात है बिल्ली ने डॉलर्स का क्या करना था। अब पैसे कमाने वाली इस बिल्ली के लिए डेफिनेटली वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता है। दिल खोलकर लाइक करना, कंजूसी बिल्कुल मत करना। इसके साथ साथ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। ये नेक्स्ट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हो ये कोई पौधे नहीं हैं। गौर से देखिए, ये लाखों की तादाद में मेंढक हैं। दोस्तों ये बुल फ्रॉग है और आप इस वक्त चीन के अंदर बुल फ्रॉग्स का एक फार्म देख रहे हैं। चाइना के अंदर बुल फ्रॉग्स की काफी ज्यादा मांग है, इन्हें बड़े शौक से खाया जाता है। इसी वजह से आपको चाइना के अंदर जगह जगह के ऊपर बुल फ्रॉग्स की फार्मिंग होती हुई नजर आएगी। अंदाजा करें छोटी सी जगह के ऊपर ये बुल फ्रॉग्स इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि ये एक दूसरे में फंसे हुए हैं, बेचारे ज्यादा हिलजुल भी नहीं सकते।
ये बैले डांसर एक स्लिपरी फर्श के ऊपर परफॉर्म कर रही थी कि इसका अपना ड्रेस इसके पैर के नीचे आ गया। ये बुरे तरीके से स्लिप हुई और फर्श के ऊपर जा गिरी। लेकिन इस बैले डांसर का प्रोफेशनलिज्म पीक पर था। लोगों की हंसी के बीच में ये फौरन से दोबारा उठी और इसने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। एक लम्हे के अंदर ही वो लोग जो इसके ऊपर हंस रहे थे इसी लड़की के लिए तालियां बजाना शुरू हो गए। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस खातून को गिरने की वजह से चोट भी लगी थी और वो चोट इसे दर्द भी दे रही थी। लेकिन ये बैले डांसर अपनी धुन की पक्की निकली। ये मैडम अपने बॉयफ्रेंड की बैक के ऊपर चढ़कर एक अजीबोगरीब किस्म की टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्करों में थी। प्लान इनोवेटिव भी था और अच्छा भी था, लेकिन इस प्लान की एग्जीक्यूशन एंड एंडिंग मोमेंट्स में जाकर सारी खराब हो गई। मैडम धड़म से करके मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। अब मिलिए इटली के इस ट्रक ड्राइवर से जो कि अपना मैसिव साइज का ट्रक एक रूफटॉप के ऊपर रिवर्स कर रहा था। इतना बड़ा ट्रक चलाने की वजह से इस भाई साहब को रिवर्स कितना करना है उसका आइडिया ही नहीं हुआ। इस ड्राइवर को पता तब चला जब ये अपने ट्रक का पिछला आधा हिस्सा छत से नीचे लटका चुका था। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि ट्रक का सामने का आधा हिस्सा फौरन से पीछे नहीं गिर गया। फौरन से क्रेन मंगवाई गई और इस क्रेन की मदद से ट्रक के पिछले हिस्से को फौरन से रूफटॉप के ऊपर पुश कर दिया गया। ये नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये नेपाल के किसी इलाके से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप एक बाजार को देखोगे। बाजार के अंदर एक रोड है और उस रोड के ऊपर एक गैंडा या राइनोसॉर धीमे अंदाज में अपनी चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। इस गैंडे के साथ एक कुत्ता भी चल रहा है जो मुसलसल गैंडे के ऊपर भौंकता चला जा रहा है। लेकिन मजाल है कि इस कुत्ते का शोर इस गैंडे की कंसंट्रेशन को खराब कर दे या डाइवर्ट कर दे। ये राइनोसॉर अपनी धुन में मस्त स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्च किए जा रहा है। मजे की बात यह है कि हमें बताया गया है कि नेपाल के इस इलाके में गैंडे या दूसरे जानवरों का इस तरह से रोड के ऊपर मार्च करना एक नॉर्मल बात है। इस इलाके के लोग अब इन चीजों की ज्यादा परवाह भी नहीं करते। यहाँ देखिए एक लड़का अपनी बर्थडे का केक काट रहा है। नॉर्मल सा सीन लगता है ना? वेल ये इतना नॉर्मल है नहीं, क्योंकि ये लड़का है एक चोर। ये एक सोसाइटी के अंदर चोरी करने गया तो वहाँ के रहने वालों ने इस चोर लड़के को पकड़ लिया। सोसाइटी वालों ने जब इस लड़के को कूटना शुरू किया तो लड़का कहता है कि मुझे मत मारो, आज मेरा बर्थडे है। सोसाइटी वालों ने कहा कि अच्छा। बस फिर उन्होंने एक केक अरेंज किया। उस केक के ऊपर लिखवाया चोर। केक लड़के के सामने रखा। केक के साथ लड़के के चोरी के तमाम औजार सेट किए और उसके बाद लड़के से उसकी बर्थडे का केक कटवाया। ना सिर्फ ये बल्कि केक कटवाने के बाद इस चोर लड़के को ये केक खिलाया भी गया। हैप्पी बर्थडे टू। अमेरिका के अंदर आपके घर के बाहर पड़े हुए पार्सल का चोरी हो जाना एक बेहद कॉमन बात है। चोर इस तरह के पार्सल्स को चोरी करने के लिए नित नई टेक्निक्स भी यूज करते रहते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको औरत दिखाऊंगा और जिस तरीके से इसने घर के बाहर मौजूद पार्सल को चोरी किया है, ये चोरी की टेक्निक देखकर आपका भेजा ही उड़ जाएगा। नॉर्थ कैरोलिना के अंदर रहने वाली एक औरत जिसका नाम स्टीफेनिया था, फेडेक्स वालों ने उसके घर के बाहर एक पार्सल को डिलीवर करना था। फेडेक्स का डिलीवरी बॉय स्टीफेनिया के घर के बाहर पहुंचता है। अब इससे पहले कि वो पार्सल घर के बाहर रखता, एक गाड़ी फेडेक्स के ट्रक के पीछे आती है और आकर घर के ड्राइववे के ऊपर खड़ी हो जाती है। गाड़ी में से एक औरत निकलती है और डिलीवरी बॉय को ये इंप्रेशन देती है कि वो स्टीफेनिया है। डिलीवरी बॉय बेचारा स्टीफेनिया का पार्सल इस चोर औरत के हवाले कर देता है। इस चोर औरत ने पार्सल पकड़ा, गाड़ी में फेंका, गाड़ी को रिवर्स गियर लगाया और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। स्टीफेनिया को पार्सल डिलीवर्ड का मैसेज आया। उसने बाहर निकल कर देखा तो कोई पार्सल उसके घर के बाहर मौजूद नहीं था। स्टीफेनिया ने फौरन से सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस देखी तो उसे पता चल गया कि असल कहानी क्या हुई है। अब पुलिस इस चोर औरत की तलाश में है। यहाँ मिलिए लूक आइकन से जो कि एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर हैं। लूक ने कैलिफोर्निया में प्लेन से 25,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जाकर स्काई डाइव करते हुए नीचे छलांग लगा दी, वो भी बिना पैराशूट के। ये बन गया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब लूक के पास पैराशूट तो था नहीं, लिहाजा इनकी लैंडिंग के लिए नीचे जमीन के ऊपर 2 स्पेशल किस्म के नेट्स लगाए गए। इन नेट्स का साइज था 100 बाय 100 मीटर। 25,000 फुट की हाइट के ऊपर जंप लगा
जाने के बाद लूक सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर अंदर पहले सेफ्टी नेट के ऊपर जाकर लैंड कर गया। अब 25,000 फुट की बुलंदी से नीचे इन नेट्स के ऊपर 2 मिनट के अंदर लैंड करना ये कोई मामूली बात नहीं, इसके लिए आपको हाईली एक्यूरेट होना पड़ता है। अब यहाँ कोरोना पेशेंट को देखिए जो बेचारा अपनी बीमारी से ज्यादा अपने रूम के अंदर लगे हुए पंखे से घबराया हुआ था। इसने तो सलमान खान दबंग स्टाइल में ये डायलॉग भी कह दिया कि कोरोना से डर नहीं लगता साहब, इस पंखे से लगता है। एक ही डर लग रहा है, कोरोना से डर नहीं लगता साहब, ये पंखे से डर लग रहा है, आप स्वयं देखिए। अब इन भाई साहब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुई, इनके पंखे को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ मिलिए इस इंतहाई सादा लूक किस्म के दुल्हा से। पंडित जी ने दूल्हे को कहा कि मांग भर दो। दूल्हे मियाँ संदूर उठाकर अपनी ही मांग को भरने लगे थे। इन्हें ये भी नहीं पता था कि मांग अपनी दुल्हन की भरनी है। और इसी फनी क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी अमेजिंग मोमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कैमरा से रिलेटेड वीडियोस दिखाई, क्लिप्स दिखाए। आपको कौन सी वीडियो, कौन सा क्लिप सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस और फुल ऑफ नॉलेज फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।